तो नारद मुनि ने श्री वेदव्यास जी महाराज से कहा कि आप भागवत की गंगा को, भागवत की कथा को सुनो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने नारद मुनि की बातों को सुनकर के सरस्वती नदी के तट पर भागवत की कथा को लिखना शुरू कर दिया। लिखे। अच्छा, सरस्वती जो नदी होती है, मैं आप सबको बता दूं, उसका ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा प्रभाव होता है कि उसका वेग बड़ा तेज होता है। मतलब वेग मतलब आवाज बड़ी तेज होती है। नारद मुनि ने जब कहा, वेदव्यास जी आए, अब तो चूंकि कथा को कहना था, वेदव्यास जी के बाद गणेश जी का वंदन किया, गणेश जी भी आ गए, गणेश जी विराजमान हो गए। अब कथा को कहें कैसे? तो यहां तक कहा गया है कि मंदरांचल पर्वत को सरस्वती नदी के तट पर फेंका गया और उसी पर्वत के प्रभाव से नदी का वेग, यानी कि नदी की आवाज कम हो गई। और भागवत की कथा को लिखा गया। वेदव्यास जी महाराज ने बोला, नारद मुनि ने लिखा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब क्या क्या वर्णन कहूं, कैसे कैसे वर्णन करूं? आगे चल के सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को समझा रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज ये राजा परीक्षित कौन है? आप लोगों को तो पता होगा, आप में से जिनको पता नहीं होगा मैं बता देते हैं। ये राजा परीक्षित अभिमन्यु की संतान है। इनकी माता का नाम उत्तरा है। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीख ली थी, अंदर घुसने की रचना, लेकिन माता सो गई तो रचना को भूल गए। भगवान तो सुनाते रहे, लेकिन बाहर निकलने की रचना को नहीं सुन पाया। आज के आपके बच्चे हैं, मात्र 6 महीने में भी फोन का उपयोग करने लगते हैं। 6 महीने में भी फोन चलाने लगते। कैसे? तुमसे ज्यादा फोन चलाना उनको आता है। क्यों? आजकल की महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो 9 महीना कोनो दूसरो काम करत नहीं है। सास ज्यादा डांट नहीं सकत, नहीं तो अगर बच्चा गिरेगा तो सास के ऊपर खूर आ जाएगा। बैठी बैठी 9 महीने तक बराबर फोन को चलाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो मम्मी के पेट में सीख तो गई है, पासवर्ड कौन सा डरो, यूट्यूब के तैसे खुला, इंस्टाग्राम के तैसे खुला। जैसे ही बालक का जन्म हुआ वैसे ही महाराज 6 महीने में फोन को चलाने लगता है। मात्र 6 महीने में फोन को चलाने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं जब आपका बच्चा गर्भ में हो, जब आप गर्भवती हो, तब उस समय, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में हमें फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए? भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अब चूंकि आज का जमाना ऐसा है, भगवान की कथा सुनता कौन है? किसको पड़ी भगवान की कथा सुनने की? वो तो जितनी ये बैठी है जबरदस्ती की बैठी है। इनका भी मन नहीं लग रहा, इन्हें भी ये लग रहा होगा कि कब कथा हो, कब हम अपने घर को जाएं।
तो पूरी भागवत को लिखा गया। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, ये राजा परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज कहने लगे, यदामृते कौरव सिंह जयाना वीरे स्वतो वीरगतिं गदेषु ब्रकोदरावे विगदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की कथा आप सबने सुनी। महाभारत की कथा हुई, पांडवों को खूब समझाया। पांडव तो मान गए, लेकिन कौरव नहीं माने। जुआ खेल लिए, आपस में लड़ाई हुई, और जब आपस में लड़ाई विद्वेष हुआ तब जाकर के महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत में पांडव तो जीत गए, लेकिन कौरव हार गए। और उसी उत्तरा के पुत्र का नाम पड़ा राजा परीक्षित। राजा परीक्षित मैं बता दूं, चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा परीक्षित अपने नगर में गौ ब्राह्मण की हत्या को हमेशा रोकते थे। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित के मन में विचार आया, चलो मैं नगर का भ्रमण करके आता हूं। नगर में पहुंचे तो एक काले कलर का आदमी तलवार लिए और तलवार को लेकर के गाय मात्र एक पैर पर खड़ी है। राजा परीक्षित ने पूछा, कौन हो? तब उसने कहा, महाराज मैं भी युग हूं। बोले, कौन सा युग हो? बोले, कलयुग। कलयुग में सब गुण हैं, लेकिन एक गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पाया। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पाया। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे पाया। मैं आप सबको बता दूं, कलयुग में सब अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में एक गुण है। कोई एक बार भी कलयुग में भगवान के